हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए डॉक्टर मनोज देसाई। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी जी, आप बताइए। सर एक्चुअली मेरे को ना, मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भी भेजी हुई थी। मैंने देख ली। आपको प्रॉब्लम क्या रहती है ये बताइए। रिपोर्ट मैंने देख ली। हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा ना, बेसिकली आई एम एन एथलीट एंड आई एम जुम्बा इंस्ट्रक्टर। सो उसमें क्या होता है, मेरे को ना अभी जैसे थोड़ा हल्का फुल्का जंप करने में जी। और जैसे स्क्वाटिंग करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। कहाँ पे पेन होता है आपके नी के अंदर? सर नी में ना, मेरा राइट नी जो है, जी जी जी। राइट नी में बिल्कुल थोड़ा सा साइड की तरफ होता है। अच्छा, तो बेसिकली ना आपकी एमआरआई के अंदर भी है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा टीयर आया है मेनिस्कस के अंदर, विच इज़ ग्रेड 1 टीयर। सो जो अच्छा। ग्रेड 1 टीयर होता है उसमें है ना ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। सो वी कैन हील दिस टीयर विद द। होता क्या है कि जब भी हमारे कभी भी चोट लगती है, हम्म। हमारे चमड़े में चोट लगी, कट हुआ, ब्लीडिंग आई, क्लॉट बना, और जब क्लॉट हटता है तो वी गेट ए न्यू स्किन, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास रीजनरेशन की पावर होती है हमारे ब्लड के अंदर, विच इज़ प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर। जी। तो जहाँ भी कट लगता है वहाँ पर रीजनरेट हो जाती है चीज़ें। पर इसीलिए हमें अपनी कभी भी चमड़ी बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओल्ड एज में, या फिर हमें अपनी बोन्स बदलाने की ज़रूरत। कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि चलो अभी बोन्स बदलते हैं या फिर अपनी स्किन बदलते हैं, आपकी एज 80 हो गई। पर आपने सुना होगा कि नी ज़रूर बदलते हैं लोग ओल्ड एज में, नी रिप्लेसमेंट। वो इसलिए हाँ क्योंकि नी जी। में ना रिपेयर नहीं होता मैम। हाँ। अब जो आपका जो प्रोफेशन है, बिकॉज ऑफ एन एथलीट, तो डेफिनेटली नी के अंदर चोटें तो लगी रही है बार बार में, छोटी 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 छोटी। हाँ जी। हाँ पर जी वो सर, ये चोट। वैसे वैसे ये वैसे ना पहली बार ही हुआ है मुझे, कभी ऐसा हुआ नहीं। हल्का फुल्का स्पैज्म वगैरह हो जाता था, लेकिन कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और इट्स बीन लाइक 4 मंथ्स। और ये अच्छी बात है कि मैं हमारी अपना प्रॉब्लम इस बार भी। फिजियोथेरेपी वगैरह कराई थी, उन्होंने कपिंग वगैरह, ड्राई नीडलिंग वगैरह करी थी हाँ। और फिजियोथेरेपी करी थी। तो सर उससे ऑलमोस्ट मतलब 60-70% ठीक हो गया था। बट आई स्टॉप्ड इट, एंड व्हेन आई स्टॉप्ड इट, आफ्टर आफ्टर फ्यू वीक्स इट स्टार्टेड अगेन। हाँ, बेसिकली है ना, जब तक अंदर हीलिंग नहीं होगी ना, वो पूरा कभी भी ठीक नहीं होगा। हाँ। सो अंदर हीलिंग करने के लिए हमें अंदर प्लेटलेट और प्लाज्मा डालने ही पड़ते हैं कई बार, जब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर्स होते हैं। ग्रेड 3 में फिर सर्जरी होती है। अच्छा सो अच्छा। अगर एमआरआई में ग्रेड 1 टीयर आ गया तो मैंने इसको हील करने के लिए मेरे को आपका ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू इंजेक्ट, है ना। वी हैव टू इंजेक्ट। तो मैं इंजेक्ट करूँगा तो वो फिर रीजनरेट कर लेगा मेनिस्कस को। बट अच्छा उसके साथ अच्छा। साथ आपकी एक्सरसाइज चलेगी, विच विल कंटिन्यू फॉर 3-4 मंथ्स। ओके ओके। तो वो हम तो सर, आपको। जो बेसिकली मैं अपने वर्कआउट्स वगैरह करती हूँ, तो वो मुझे मतलब आई हैव टू लीव इट और समथिंग नो लाइक नो दैट। मैम, आप सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नॉट एन ऑपरेशन, हम्म। है ना। तो जैसे हमारी अगर कहीं भी अपनी चोट लगती है, आदमी काम करता रहता है ना, हीलिंग अपना प्रोसेस करती रहती है। जी जी हम जी। वो तो ये इतना छोटी सी इंजरी है कि ये अपना बॉडी हील करते रहेगी, पर हील करने के लिए वी नीड टू डू सब काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज। तो आप जो एक्सरसाइजेज कर रहे हो वो आप करते रहो। वी विल ऐड जी। सम मोर एक्सरसाइजेज इन योर शेड्यूल। ओके ओके। तो जैसे जैसे हम शेड्यूल वो मतलब आपको बेटर करते रहेंगे, वैसे से आप बेटर होते रहोगे। बट इट विल टेक अराउंड 45 days फॉर कंप्लीट रिलीफ। एक्सरसाइजेज हम लोग आपको इंक्रीज कराते रहेंगे अप टू 3-4 मंथ्स, अच्छा। डिपेंडिंग ठीक है अपॉन सर। एथलेटिक एबिलिटी। जो जो अच्छे एथलीट्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें उनकी मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होती है कुछ कुछ। हम्म, हाँ जी हाँ जी। मोस्टली हो सकता है कि वह पर्टिकुलर ट्रैकिंग इंप्रूव नहीं होती। एथलीट बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपनी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग पे, वीएमओ बोल जाता है। पर्टिकुलर ट्रैकिंग की जो मसल्स होती है उस पर फोकस नहीं करते एथलीट्स। सो वही सब हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए एक्सरसाइजेस थोड़ा लंबे समय तक चलती है। अच्छा पर वो अच्छा। हम आपको ऑनलाइन सिखा सकते हैं, उसमें आपको बार बार में हमारे पास क्लिनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। सो अच्छा। इंजेक्शंस के लिए यू हैव टू कम 3 times, डे 0, डे 7 एंड डे 14। हम्म और ये पूरा हील हो जाएगा। हम्म। तो ये एक नॉन सर्जिकल तरीका है मेनिस्कस इंजरी को हील करने का। अच्छा, तो सर मतलब ये पीआरपी ट्रीटमेंट इज मस्ट फॉर दिस थिंग? हाँ, आपने बाकी ट्राई कर लिया ना मैम, हाँ आपने जी हाँ जी कपिंग हाँ वगैरह जी। कर लिया। तो इसके बाद यही बचता है ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, फर्स्ट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, कुछ थेरेपीज ली हमने, अल्ट्रासोनिक ले ली, ये ले ली, उससे ठीक होता, अच्छी बात है। नहीं हो रहा, देन द सेकंड स्टेज इज दिस। अच्छा, तो एक्चुअली सर, जब आई विल गो फॉर दिस पीआरपी थिंग, बट जी जी। क्या हुआ था कि जब हमने ये स्टार्ट किया था, ही सेड कि भाई आपको 15 से 20 दिन अपना फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू सम एक्सरसाइजेस। हाँ जी। तो बट ऑल ऑफ सडन, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आई हैव टू स्टॉप इट जी जी जी। बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज। की मेरे को हाँ। 8 दिन 9 दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी, उसके हाँ बाद जी। देन आई स्टॉप इट। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको पूरा
कंटिन्यूसली कराना चाहिए था, तभी आपको कुछ असर होता। 60-70% तो आफ्टर कपिंग एंड ड्राई नीडलिंग इट वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ठीक ही हो गया है। हाँ जी, तो मैं बस सर मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, बस एक चीज, अभी भी मेरे को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे प्रॉब्लम है सीढ़ियां चढ़ने में बस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए आपको बार बार में हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। वी विल टेल यू सम एक्सरसाइजेज, यू कंटिन्यू डूइंग दैट एक्सरसाइजेज, देन हम वापस आपको ऑनलाइन एक बार सेशन या ऑफलाइन सेशन लेके आपकी एक्सरसाइजेज इंक्रीज कर देंगे। सो वी हैव टू कीप, जैसे आपके भी जो आते हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं, सो उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही आपके साथ भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी एक्सरसाइजेज की। तो उसके लिए आपको ये जरूरत नहीं है ना, बिकॉज यू आर एन एथलीट, आपको बाकी आप रोज हमारे पास आ रहे हो, वो उसकी नीड ही नहीं है। आप अगर 15 दिन में भी एक बार आ रहे हो और बाकी हम ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं वीक में एक बार, सो हम आपकी एक्सरसाइजेज आराम से बढ़ा सकते हैं, बिकॉज यू आर सो रिसेप्टिव टू द एक्सरसाइजेज। आपको नाम बताएंगे आप कर लोगे, बिकॉज यू आर इट्स आप इसी फील्ड से हो जी। सो फॉर यू टू गेट बैक इनटू द ट्रैक एंड मेक यू पेन फ्री इज मच मोर इजियर फॉर अस। सो बेसिकली हमें आपकी एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी और उसकी जो ट्रेनिंग है वो इंक्रीज करनी है धीरे धीरे, डिपेंडिंग अपॉन योर इंजरी, और इंजरी को हील करने के वी नीड पीआरपी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आई डू दैट है ना। तो फिर आपको बाकी आपको सोनाली अपॉइंटमेंट दे देगी। और कोई सवाल हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, on the other side, I've been following you on Instagram since like a long time, and literally I'm a big fan of yours. Thank you, ma'am. Big fan. Right. आ जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। मैं सोनाली को नंबर बोल कर दे रहा हूँ, फोन आपको समझा। जी सर। ओके।